हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल द स्विंग ट्रेडर। बहुत सारे लोग मैसेजेस कर रहे थे मुझे ट्विटर एंड इंस्टाग्राम हैंडल पर कि सर, ब्रेकआउट कब होता है, कहाँ पे उसमें एंट्री बनती है, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, हम टारगेट्स क्या रख सकते हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन आउट देयर। तो उसके लिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सर हमें एक्सप्लेन कीजिए। तो हर किसी को पर्सनली एक्सप्लेन करना मुश्किल होता है। सो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक ए वीडियो अबाउट इट। सो प्लीज़ वॉच इट टिल द एंड गाइस। और आपको बहुत ही अच्छा एक क्लैरिफिकेशन मिलेगा कि कैसे ब्रेकआउट आता है, क्या लेवल्स होते हैं ब्रेकआउट के, कहाँ पे हमें एंट्री लेनी होती है, कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस रखना होता है और कहाँ पे हम टारगेट्स रख सकते हैं। सो इन सारी डिटेल्स के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। So there are four types of breakouts, four time frames. So पहला टाइम फ्रेम होता है गाइस 15 मिनट टाइम फ्रेम। हम पहले टाइम फ्रेम डिस्कस करेंगे, उसमें सारे उसके सिग्निफिकेंस देखेंगे, टाइम फ्रेम का सिग्निफिकेंस क्या होता है। उसके बाद हम लाइव चार्ट्स पे इन एग्जांपल्स को देखेंगे। तो आपको इसकी प्रॉपर क्लैरिफिकेशन, प्रॉपर कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एक होता है 15 मिनट टाइम फ्रेम, एक होता है 1 आवर, एक होता है डेली टाइम फ्रेम और एक होता है वीकली टाइम फ्रेम। चार टाइम फ्रेम पे मैं मेरे ब्रेकआउट्स देखता हूँ या ब्रेक डाउन्स देखता हूँ। तो इन चारों टाइम फ्रेम्स के क्या क्या सिग्निफिकेंस हैं, क्या क्या, कैसे कैसे हम इसको अपने यूज में ला सकते हैं ताकि हम मैक्सिमम रिस्क रिवॉर्ड ले पाए। सो सबसे पहले 15 मिनट टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए यूज होता है गाइस, प्योरली इंट्राडे पर्पस। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, सो बेयर विद इट। जो 1 आवर टाइम फ्रेम होता है, ये होता है पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड के लिए। पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड्स के लिए हम 1 आवर टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। डेली टाइम फ्रेम होता है स्विंग ट्रेड के लिए। जब हमें जब हम कोई चार्ट रीड करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर और हमें 15 से 20% का टारगेट दिखता है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे एंट्री देखते हैं। और वीकली टाइम फ्रेम होता है जब हम पोजिशनल ट्रेड्स, पोजिशनल और स्विंग ट्रेड्स को 3 to 6 मंथ्स के लिए होल्ड करते हैं। ये सारा इनका होता है। तो हम पहले इंट्राडे को समझते हैं। जैसे आपने चार्ट 1 घंटे टाइम फ्रेम पे ऐसे चार्ट मार्क किया, ये ऐसे उसके लेवल्स हैं। जब वो 15 मिनट की कैंडल की क्लोजिंग देता है, ठीक है, तो जो कैंडल की क्लोजिंग होती है वो अपनी एंट्री होती है, कैंडल का लो अपना स्टॉप लॉस होता है। टारगेट्स हम जब चार्ट्स रीड करेंगे तब हम टारगेट्स उधर ही हम मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। 1 आवर टाइम फ्रेम होता है पोजिशनल ऑप्शन ट्रेड्स के लिए। जैसे आपने डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे मार्क कर रखा है, ऐसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। और 1 आवर की कैंडल जब रेसिस्टेंस के ऊपर क्लोज होती है, तो जो क्लोजिंग है वो अपनी एंट्री है और जो लो है वो अपना स्टॉप लॉस है। सेम डेली टाइम फ्रेम पे आपने मार्क कर रखा है, इसमें हम क्लोजिंग डेली टाइम फ्रेम की ही देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम की ही क्लोजिंग देखेंगे। इसमें हम वीकली की, मतलब एवरी फ्राइडे, ये होता है एवरी 3:15 एवरी डे। ये होता है 1 आवर, यानी कि 10:15, 11:15, 12:15, कोई भी टाइम हो सकता है इनमें से। और ये होता है 9:15, 9:30, 9:45, 10:45, ये कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है। इंडेक्स के लिए कुछ लोग 5 मिनट्स यूज करते हैं, कुछ लोग 15 मिनट यूज करते हैं, वो वेरी करता है। तो अब हम इसको थोड़ा सा डिटेल में और डिस्कस करते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम में गाइस, जो टारगेट है वो हमारा रहेगा 1 to 2% का।
1, 1.5, मैक्सिमम 2%। इंट्राडे पर्पस के लिए है तो हम अपना टारगेट ऐसे ही रखेंगे। जो हमारा 1 आवर टाइम फ्रेम का है वो इसलिए यूज किया जाता है कि क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे फेक ब्रेकआउट्स बहुत आते हैं। बहुत ही ज्यादा चांसेस होते हैं कि फेक ब्रेकआउट आ जाता है। उसकी वजह से आपके स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। उसके लिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे इसलिए स्विच किया जाता है ताकि हमारा जो ब्रेकआउट है वो कंफर्म हो जाए कि 100 का कोई ब्रेकआउट लेवल था, वहां पे 1 घंटे की कैंडल क्लोज हो गई, उसका मतलब है कि ब्रेकआउट स्ट्रांग है और प्राइस सस्टेन कर रहा है एक इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस लेवल के ऊपर। इसका ये मतलब होता है 1 आवर टाइम फ्रेम में हम 5 to 7 to 10% के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली बड़े टाइम फ्रेम पे आपने वेट किया है तो इसमें टारगेट भी हम बड़ा ही एक्सपेक्ट करते हैं। अब जो डेली टाइम फ्रेम में होता है उसकी हम ब्रेकआउट की जो कंफर्मेशन है वो हम डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे। डेली जो क्लोजिंग होगी ना, 315 पे जो प्राइस क्लोज होगा, प्राइस क्लोजिंग एट 315 विल बी आवर एंट्री पॉइंट। अब वीकली में क्या होता है? वीकली में फ्राइडे के दिन, एवरी फ्राइडे व्हेन प्राइस क्लोजेस अबव रेसिस्टेंस लेवल, तो हम इसके अंदर एंट्री लेते हैं। जो 315 पे हर फ्राइडे को जो प्राइस क्लोज होता है वहां पे अपनी एंट्री बनती है। अब इसके स्टॉप लॉस की बात करते हैं। हमने टाइम फ्रेम डिस्कस किया, कैसे ब्रेकआउट आता है, कैसे क्या आता है, हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्टॉप लॉस कैसे आता है। दिस इज ए 15 मिनट टाइम फ्रेम, तो ऑब्वियसली जो स्टॉप लॉस है वो आएगा अराउंड 0.30%, 0.50%, और मैक्सिमम समटाइम्स व्हेन ब्रेकआउट इज स्ट्रांग तो थोड़ा बड़ा आ जाता है, तो मैक्सिमम 1% आएगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे क्या होगा? स्टॉप लॉस आएगा 1%, 1.5% और 2%, और बहुत ही रेयर चांसेस में 3% भी आ जाता है। तो ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। डेली टाइम फ्रेम में अपना स्टॉप लॉस रहेगा 5%, 7%, समटाइम्स 8%। ठीक है, ये अपना स्टॉप लॉस रहेगा। वीकली टाइम फ्रेम में स्टॉप लॉस आता है 10%, 12%, 15%। अब क्योंकि इसका स्टॉप लॉस 15% आता है, 12 आता है, 10% आता है, तो इसमें टारगेट्स भी 20, 25, 30, 35% तक मिल जाते हैं। क्योंकि आपने वीकली टाइम फ्रेम पे उठाया है तो आप उसको 5 to 6 मंथ्स होल्ड करोगे। तो अगर 5 to 6 मंथ्स आप होल्ड करोगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट 20, 25, 30, 35, 40, इन सम केसेस 50, 100% भी आ जाते हैं। वो डिपेंड करता है मार्केट कंडीशन पे और कंपनी की परफॉर्मेंस पे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे जब 5% का, 7% का, 8% का स्टॉप लॉस आता है तो इसमें टारगेट्स आते हैं 10%, 15%, 20% एंड समटाइम्स 30% भी आ जाते हैं। तो 1:1, 1:2 एंड 1:3 इसमें आप इजिली हर किसी में आप अचीव कर सकते हो। अब यहां पे अगर स्टॉप लॉस 1% का आता है तो टारगेट 4%, 5%, 7% और समटाइम्स 10% भी आ जाता है। इसमें अगर स्टॉप लॉस आपका 0.30% है या 0.50% है तो टारगेट आएगा 1%, 2% और मैक्सिमम 2.5%। तो ये सारा इसका एक निचोड़ होता है कि छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉप लॉस छोटा होगा तो टारगेट छोटा मिलेगा। 1 आवर टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस आता है तो टारगेट भी थोड़ा सा बड़ा मिलता है। डेली टाइम फ्रेम पे 5, 7, 8, 10% का स्टॉप लॉस आता है तो वहां पे टारगेट भी 10, 15, 20, 30% के मिलते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे अगर स्टॉप लॉस 10, 12, 15% का आता है तो टारगेट भी 20, 25, 30, 35% तक मिलते हैं।
अब अगर आप अब कुछ लोगों के मन में ये डाउट आता है कि कुछ लोग इंट्राडे में भी बड़े टारगेट्स ले देते हैं 10% के। वो गाइस आपको ट्रेल करना पड़ेगा। यू हैव टू ट्रेल योर स्टॉप लॉस। जैसे जैसे आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओगे, यू विल अचीव big targets as well. So this is the explanation guys. Now we will move to the chart reading, जहां पे आपको ये मैं एक वीकली, एक दो डेली टाइम फ्रेम के, एक दो आर्ली टाइम फ्रेम के, एक दो 15 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट रीड्स करके दिखाऊंगा, जिससे आपका ये कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गेट ऑन विद इट गाइस। सो लेट्स गेट ऑन विद द फर्स्ट चार्ट गाइज। ये है इंट्राडे पर्पस के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम। आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो 15 मिनट टाइम फ्रेम है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक एक रेसिस्टेंस मार्क किया। यहाँ पे एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन लेके नीचे आया, फिर यहाँ पे भी एक दो बार छोटे छोटे रिजेक्शन लिए। तो इसमें ये एक अच्छा रेसिस्टेंस बना हुआ है। उसके बाद ये देखो दिस कैंडल, ये कैंडल देखो आप, जो कि 12:45 की कैंडल है। ये कैंडल नीचे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, एमए के ऊपर अच्छे वॉल्यूम्स है, और एक मारूबुजू कैंडल है, छोटी सी विक है, और इस रेसिस्टेंस के ऊपर ये क्लोज हो गई है कैंडल, आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हमारी एंट्री कहां होगी? जहां पे ये कैंडल क्लोज हुई है। इस कैंडल का क्लोजिंग प्राइस है 854.15, 854.15। तो हम 854.15 पे एंटर करेंगे। इस कैंडल का लो है 846.15, मतलब 0.92% की ये कैंडल है। तो 846 हमारा स्टॉप लॉस होगा। जो लो होता है उससे 10-15 पैसे नीचे ही रखा जाता है। और हमारी एंट्री होगी 854.15 पे। ठीक है, यहां पे हम एंटर करेंगे। अब हमें देखना है कि हमें टारगेट कितना मिलता है। तो इसमें अगर आप देखो तो हमें 2.88% का टारगेट मिल गया। ठीक है, तो हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। 0.92% का स्टॉप लॉस था, 3% ऑलमोस्ट हमें मूव मिल गई। तो 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि टारगेट क्या होगा। टारगेट्स हमें सप्लाई जोन्स देखने हैं। तो ये ये लेवल था, यहाँ पे 854 का ब्रेकआउट था। तो हमारे टारगेट्स ऐसे रहेंगे: फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, फाइनल टारगेट। ठीक है, ये हमारे तीन टारगेट होने चाहिए थे। फर्स्ट टारगेट हमारा पहली 15 मिनट कैंडल में आ गया। ये हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया। उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक, सेकेंड टारगेट आया। फिर यहाँ पे टाइम पास किया। उसके बाद ये थर्ड टारगेट भी आ गया, देखो ऑलमोस्ट आ गया। उसके बाद ये टारगेट के ऊपर ही चला गया। और क्योंकि अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो ये एक बहुत बड़ी रेसिस्टेंस लाइन है, फॉलिंग जो आ रही है, उसी से रेसिस्टेंस इसने फेस किया है, देखो ऑलमोस्ट वहीं से। तो ऐसे हम इंट्राडे में कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट कैंडल होती है, दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो ब्रेकआउट कैंडल होती है उसमें आपको नीचे वॉल्यूम्स चेक करने हैं। ये पर्पल लाइन वॉल्यूम एमए लाइन है, ये वॉल्यूम्स चेक करने हैं। जब इसका ब्रेकआउट आता है तो आप क्लोजिंग पे एंट्री लो, इसका लो स्टॉप लॉस रखो, और आपको ऐसे टारगेट मिल जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस 1 आवर टाइम फ्रेम एंट्री। वी विल चेक LIC हाउसिंग फाइनेंस। इसमें हम डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे। तो इसमें ये देखो गाइस, पहले डेली टाइम फ्रेम पे मैंने ये इसको ऐसे मार्क कर रखा था। आई विल रिमूव ऑल दीज लाइंस। देखो ये मार्क कर रखा था मैंने। ये देखो यहाँ पे ये जो 477 का लेवल है, यहाँ पे ये रेसिस्टेंस फेस किया। ठीक है, फिर नीचे आया, फिर आके यहाँ पे कंसोलिडेशन किया। जब भी कोई स्टॉक एक मेजर रेसिस्टेंस के पास आके कंसोलिडेट करता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव हो जाता है। फिर जब उसमें मूव आएगा तो बहुत ही स्ट्रांग मूव आएगा। देखो सेम हुआ, यहाँ पे कंसोलिडेट किया, फॉल आया, फिर कंसोलिडेट किया। अब इसका हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट देखेंगे, क्योंकि पोजिशनल ट्रेड है ये देखो गाइस, इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिला। ये येलो, ये जो ब्लैक लाइन थी ये था रेसिस्टेंस। ये इस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, नीचे वॉल्यूम्स अच्छे हैं, विक्स बहुत ही स्मॉल है, मारूबुजू कैंडल से ब्रेकआउट आया, और ये कैंडल है सिर्फ 1% की। तो पोजिशनल ट्रेड में हमको, मैंने आपको बोला था 1, 2 या 3% की कैंडल मिलती है।
ठीक है, 2-2.5%, 3% की कैंडल होती है, उसमें रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा कम फेवरेबल होता है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। अब इसका क्लोज है गाइज 479, तो हमारी एंट्री बनती है 479। इसका लो है 473.45, तो हमारा 473 अपना स्टॉप लॉस बनता है। तो हमारी एंट्री बनेगी 1% का स्टॉप लॉस, और हमारी एंट्री बनेगी यहां पे। नेक्स्ट कैंडल में, मतलब सेकंड कैंडल में 3% का टारगेट। अगर आप इसको ट्रेल करते तो आपको 13% का रिटर्न मिलता, जो कि 1:13 का रिस्क रिवॉर्ड आ जाता है। ठीक है, तो दिस इज हाउ पोजिशनल स्टॉक्स वर्क। ऐसे वर्क करते हैं गाइज। ये एक छोटा सा ब्रेकआउट आया, यहाँ पे आप एंट्री लो, ये आपका स्टॉप, और स्टॉप लॉस हिट करने आया ही नहीं। कहीं पे भी आपको लॉस देखना पड़ा ही नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा सा आपका लॉस गया होगा, बट बाद में ये स्टॉप लॉस हिट करने आया ही नहीं। प्रॉपर एक मूव दिया, देखो, मूव दिया, पुल बैक, फिर मूव, पुल बैक, फिर मूव, फिर पुल बैक, और उसके बाद ये टारगेट हिट कर गया। और अभी जो ये जो फाइनल लेवल है, ये वाला 543.45, ये एक अच्छा एक रेसिस्टेंस है। आज फ्राइडे के दिन यहीं से देखो बड़ा एक विक दिया है यहाँ से। तो ये इसके ऊपर अगर क्रॉस करता है तो अच्छा टारगेट हमको मिल सकता है। नाउ एक और देखते हैं, जो कि है ब्रिटानिया। इसमें भी हम पोजिशनल 1 आवर की एंट्री देखेंगे। देखो गाइस, पहले डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ये जो लेवल है 4720 का, ये पहले एज ए रेसिस्टेंस काम किया, ब्रेकआउट किया, पूरा एक राउंडिंग टॉप बनाया, फिर ब्रेक डाउन दिया, फिर इसके ऊपर ये देखो यहाँ पे आके कंसोलिडेट किया। ये कंसोलिडेट किया, जब इसको इसने ब्रेक किया तो हम 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे। ये देखो, ये ब्रेकआउट कैंडल है, और इस कैंडल को अगर आप देखोगे तो 1.16% की है, 1% की कैंडल है। ये कैंडल क्लोज हुई है 4772, 4772 रुपए पे क्लोज हुई है, तो हमारी एंट्री 4772 पे। उसके बाद इसका लो है 4701, तो 4700 अपना स्टॉप लॉस होगा, और हम इसको ट्रेड करेंगे 1:5 रिस्क रिवॉर्ड के लिए। 1% का स्टॉप लॉस था, टारगेट हमें मिल गया 6% का। तो और अच्छा है, 2 कैंडल में आया, पुल बैक लिया, फिर ऊपर के अच्छा मूव दिया है। तो दिस इज हाउ यू शुड ट्रेड। अब टारगेट्स इसमें कैसे डिसाइड करेंगे? टारगेट हम जाएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, और ये हमारा लेवल था। तो पहला टारगेट हमारा रहेगा ये, सेकंड टारगेट रहेगा ये, और थर्ड एंड फाइनल टारगेट रहेगा ये। तो हमको तीनों टारगेट मिल गए। फर्स्ट डे मिला ये वाला, सेकंड डे मिला ये वाला, थर्ड डे मिला ये वाला, सारे टारगेट्स हमारे अचीव हो गए। सप्लाई जोन के अकॉर्डिंग हम हमारे टारगेट्स को डिसाइड कर सकते हैं। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे देखने के लिए। एक और डिस्कस करते हैं, इंडिया इंडिया मार्ट इंटरमैश। ठीक है, इसमें ये एक छोटा सा सप्लाई जोन था यहाँ पे, ये देखो। ठीक है, तो हम अगर इसमें 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो ये देखो गाइज, ये एक अच्छा एक रेसिस्टेंस, एक बार यहां से रिजेक्शन लिया, 2 बार लिया, 3 बार लिया, और फिर इस कैंडल ने भी यहां से रिजेक्शन लिया, और फाइनली इसने यहां पे ब्रेकआउट दिया। ठीक है, कितने परसेंट की कैंडल है? 1% की। हाँ, आपको मोस्ट प्रोबेबली 1% का ही मिलेगा। एंट्री होगी हमारी क्लोज पे, जो कि है 2678। स्टॉप लॉस होगा हमारा लो, जो कि है 2634 रुपए। ठीक है, हमारी एंट्री यहाँ पे, टारगेट मिला 3% का, ऑलमोस्ट 1:3 रिस्क रिवॉर्ड का हमारा सेटअप बन गया। और अभी ये इसको पूरा रीटेस्ट कर रहा है, ब्रेकआउट दिया, मूव दिया, और अब इसको पूरा रीटेस्ट कर रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो। इसके बाद हम एक वीकली देख लेते हैं, वीकली जो हमने डिस्कस किया था वो कैसे काम करता है। ये देखो गाइस, ये इसमें अराउंड 13 इयर्स का, आई थिंक, यस, 13 इयर्स का ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट था। ये हमने ग्रुप में भी शेयर किया था बहुत पहले। तो इसमें क्या हुआ, ब्रेकआउट आया,
और हमें स्टॉप लॉस मिला इसमें 23% का। ठीक है, 23% का हमें स्टॉप लॉस मिला इसमें। इसका क्लोज है, वीकली क्लोजिंग है गाइज, ये वीकली है, फ्राइडे के दिन क्लोज हुआ है ये। तो हमारी एंट्री बनती है इसमें 199 पे, और स्टॉप लॉस जाता है हमारा 155। अब इसमें हमको मूव मिल गया 26% का। और दिन कितने हुए हैं अभी? 1 2 3 4 6 7 8 वीक हुए हैं, मतलब ऑलमोस्ट 2 महीने। 2 महीने में हमको 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिल चुका है। अभी इसमें आप ट्रेल कर सकते हो। अभी ये और जाएगा, क्योंकि मैं आपको टारगेट्स बता देता हूँ इसमें कैसे डिसाइड होंगे। फर्स्ट टारगेट तो ये था, तो इसके पास आके तो ये क्लोज ही हुआ है। फर्स्ट टारगेट डन है। अभी इसमें सेकंड टारगेट ये आएगा, और थर्ड टारगेट आप इसमें ये ले सकते हो। तो ये 302 तक अगर जाता है तो 20% की मूव 25% की ओर लगा लो, तो 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हमें मिल गया। ये इसमें 25% आ रहा है, ये आपको 10 भी मिलेगा, 5 भी मिलेगा, 15 भी मिलेगा, ये वेरी करता है। सो दिस इज हाउ ब्रेकआउट, एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट वर्क्स गाइस। ठीक है, जो मैं ग्रुप में चार्ट शेयर करता हूं, आप उनमें ये वाला लॉजिक लगाइए, आपको अच्छे टारगेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। So that's it for the video, guys. Like, share, and subscribe. And thank you so much for watching the video.